दुष्ट चील और तोता। रघुपुर जंगल में बहुत सारे पशु और पंछी एक साथ मिलकर रहते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक तोता भी रहता था। उसी तोते के घोंसले के पास में एक मैना का भी घोंसला था। उसकी मधुर आवाज से गूंज उठते थे। मैना के संगीत को हर कोई पसंद करता था, पर एक बात थी जो मैना को बहुत ज्यादा खटकती थी। क्योंकि मैना का रंग काला था, इसीलिए उसे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। यहाँ तक कि उसका पड़ोसी तोता भी उससे दूरी बनाए रखता था। उस तोता को अपने ऊपर बड़ा ही अभिमान था। हर कोई उससे बहुत खुश रहता था। सभी जानवर तोता के अच्छे दोस्त बनना चाहते थे। मैना को भी लगा कि मुझे भी तोता से अच्छी मित्रता कर लेनी चाहिए। जैसे ही मैना तोता से दोस्ती करने के लिए पहुंची, तोता ने उसे दोस्ती करने से इनकार कर दिया। तोता की बात सुनकर मैना बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मैना ने अपने काले रंग को कोसना चाहा, लेकिन उसने अपने आप को इस बात को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। पता नहीं वह किस जानवर को गोली मारने के इरादे में आया था। वह कई देर तक आकाश में अपनी बंदूक ताने खड़ा रहा। कुछ देर बाद वहां से चला गया। उसी पल मैना ने देखा कि एक बड़ा चील तोते के घोंसले से निकल रहा है। तोता एक बार तो डर गया, पर चील ने उस तोते को दिलासा देकर कहा, दोस्त, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चील ने तोते को सहारा देने के लिए धन्यवाद भी किया। तोता को अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा था, क्योंकि उसने चील को शिकार होने से बचा लिया था। तोता और चील में अच्छी दोस्ती हो गई। मैना ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसको चील की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। को लगा कि चील कभी भी तोता का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। मैना तोता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे तोता ने मैना को फटकार कर अपने पास से भगा दिया। अगले दिन तोता भोजन की तलाश में कहीं गया हुआ था। तभी चील तोता के घोंसले में आकर बैठ गया और कहा कि आज जैसे ही तोता यहाँ आएगा, मैं उसे झपट कर खा जाऊंगा। किस्मत से ये सारी बात मैना सुन लेती है। अब उसे पता था कि मुझे क्या करना है। फिर थोड़ी देर बाद में जब तोता अपने घर लौटा, तो उसने देखा कि चील मेरे घोंसले में बैठा हुआ है। तोता अपने साथ खाना लाया था। उसने चील के साथ खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन चील ने पलट कर जवाब दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि तुम्हें खाऊंगा। तोता चील की बात सुनकर बहुत घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से फुर्ती से उड़कर भागने लगा। पीछे से चील भी उसका पीछा करने लगा। अचानक से जंगल में बंदूक चलने की आवाज़ आने लगी। बंदूक की आवाज़ सुनकर चील तुरंत वहाँ से डरकर भाग गया। अब तोता ने चैन की सांस ली। उसने शिकारी को देखने के लिए नज़र इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उसको फिर से गोली की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे घूमकर देखा, वही मैना दिखाई दी जिसके साथ उसने दोस्ती करने से इनकार किया था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि बंदूक की आवाज़ मैना ही निकाल रही थी। उसे मैना के साथ किए गए व्यवहार के लिए खुद पर पछतावा हो रहा था। मैना ने तोते से कहा कि मैंने चील की सारी बात सुन ली थी। यही एक कारण था कि मुझे बंदूक की आवाज निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। तोता ने मैना से माफ़ी मांगकर उसे गले लगा लिया और वे हमेशा के लिए दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को शारीरिक गुणों से ज्यादा आंतरिक गुणों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। भले ही मैना काली थी, पर उसमें इंसानों की नकल करने की अच्छी खूबी थी। इसी खूबी की वजह से उस तोते की जान बचाई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।